महाराज की जय। श्री महाकाल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पीछे जो श्रोता बैठे हैं आप लोगों को बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है? गूंज तो नहीं आ रही आवाज में? आइए प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन के द्वारा श्री राम कथा रूपी रस सरोवर में हम लोग सब प्रवेश करें, अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से और इस संपूर्ण वातावरण को राममय बनाए, संकोच छोड़ करके करतल ध्वनि के साथ उन्मुक्त भाव से भक्ति प्रीति पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन में सम्मिलित। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम बोलो बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय हो बोलो। हाँ श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय हनुमान। बोलो। हाँ श्री राम जय जय राम। प्रभु के मंगलमयी रसमयी दिव्य कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में हम प्रवेश करें। सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलकर प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु की दिव्य कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में ध्यानस्थ होकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे। इस प्रांगण में समुपस्थित प्रत्येक श्रोता महानुभाव के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया पूर्ण शांति बनाए रखें और अपने नेत्र मूंद करके
आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए इस भौतिक बहिरंग स्थूल दिखाई देने वाले जगत में फैली हुई अपनी समस्त बहिर्मुखी वृत्ति, जिस प्रवृत्ति में आप दिन भर व्यस्त रहे हैं, घर परिवार व्यापार व्यवहार प्रियजन यत्र तत्र सर्वत्र से अपनी समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों को समेट कर अंतर्मुख हो जाए और आंखें मूंद करके यही अनुभव करे कि भाव शरीर से हम और आप प्रभु के दिव्य मंगलमय धाम में बैठे हुए हैं, जहां पर विशाल कल्प वृक्ष के नीचे श्री राघवेंद्र सरकार का राज दरबार लगा हुआ है। अपने राज सिंहासन पर दोनों श्री युगल सरकार प्रकाशमान हो रहे हैं। प्रभु की सेवा में उनके सभी पार्षद सजग भाव से समुपस्थित हैं। प्रभु और श्री किशोरी जी के नेत्रों की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, अपूर्व स्नेह, असीम वात्सल्य और ममता भरी दृष्टि, उस करुणापूरित दृष्टि से प्रभु और श्री किशोरी जी हम सब की ओर देख रहे हैं। सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं और उस दिव्य शीतल अमृतमयी वृष्टि में हम सब भीग रहे हैं। हमारा अंतःकरण रसमय सराबोर हो रहा है। आज प्रभु के इस दिव्य दरबार में सारे ऋषि मुनि महात्मा वृंद गुरुजन 33 कोटि देवी देवता वृंद और स्वयं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी आगमन हो चुका है। प्रभु के ठीक सामने बैठकर अपलक नेत्रों से अपने इष्ट प्रभु को निहारते हुए धन्यता का बोध कर रहे हैं। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मानस सम्राट युग तुलसी, मानस के अभिनव अद्वितीय व्याख्याकार, परम वंदनीय अर्चनीय रामायण स्वरूप परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अंतर हृदय से आह्लाद अनुभव करते हुए परम पूज्य महाराज श्री के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा, प्रभु के कर्ण कोहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए सहजानंद अनुभव कर रहे हैं और सारा श्रोता समाज भी इस दिव्य कथा रस सरिता में अवगाहन करते हुए कृतकृत्य हो रहे। मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। एक ही प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को निमित्त बनाकर समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम पवित्र सात्विक श्रद्धा जिज्ञासा प्रदान कर रहे हैं और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने अत्यंत गूढ़ और गंभीर साधना के सूत्र उद्घाटित कर रहे हैं। आइए वंदना के क्षणों में नेत्र मूंद करके अंतर हृदय से हम लोग सब प्रभु के चरणों में विनत भाव से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी असीम अनुकंपा से पुनः एक और अवसर हमारे जीवन में प्रदत्त हुआ है आपका गुणानुवाद श्रवण करने का। पर जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसे हम समझ करके अपने जीवन में आत्मसात कर सके, हृदयंगम करके जीवन में चरितार्थ कर सके। ये कथा के द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो प्रभु। हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, स्वभाव में
व्यवहार में परिवर्तन आए, हमारे अंतर जीवन के सारे दोष, दुख, दारिद्र समूल रूप से नष्ट हो जाए। कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध, चाहे इस भौतिक जगत के हो, प्रारब्ध जन्य हो, हमारे अंतर जगत के हो, हे प्रभु आपकी कृपा से ये समस्त विघ्न बाधाएं समूल रूप से मिट जाए, हमारा जीवन समुन्नत हो, हमारे घर परिवार में, समाज में, हमारे राष्ट्र में, इस अखिल विश्व में आपकी कृपा से सुख और शांति की स्थापना हो। और जिस उद्देश्य से आपने करुणा करके हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, इसी शरीर में रहते हुए जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी श्रोताओं से मैं पुनः अनुरोध करूंगी, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। कृपया अंतर्मुखता का आनंद ले, थोड़ी देर के लिए अपने इस अंतर हृदय में विराजमान प्रभु की विलक्षण झांकी का साक्षात्कार करे, प्रभु से जुड़ा हुआ परमानंद, परम शांति का स्पंदन का बोध प्राप्त करने का प्रयास करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा मूलम गुरुर्पदम। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति।
मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आसिक दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाइसी पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ में माता, आसिक तव अमोघ विख्याता। प्रभु की मंगलमयी दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य ज्ञानमयी प्रकाशमयी आनंदमयी रसमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कोटिशः नमन वंदन करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत आशीष मंगलाशीष प्राप्त करके इस पवित्र प्रांगण में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी साधक वृंद, सुदूर से पधारे वे आगंतुक श्रोता वृंद, भक्त वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ समुपस्थित है, नामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर मेरी भावना से आप लोग अभी तक अवगत हो चुके हैं कि भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर ही आप यहाँ सब पधारे हैं। इसलिए आप सब संगम नगर निवासी मेरे लिए विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। आयोजक समिति के सभी सम्मानीय पदाधिकारी वृंद, विशेष हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य में परम पूज्य गुरुदेव के बहुत पुराने श्रोता आदरणीय श्री राधेश्याम भैया और उनके साथ गोयल जी भी पधारे हैं कथा श्रवण लाभ लेने के लिए। तो आप सबका मैं हृदय से अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। यद्यपि हमारे मंच उद्घोषक गोविंद भैया ने कहा कि ये प्रभु की इच्छा है, पर मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगी। मुझे तो इसमें प्रभु की महती कृपा दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक हम कथा जो श्रवण कर रहे थे, यद्यपि ये प्रांगण में ही था, प्रभु के सानिध्य में ही था,
पर प्रभु ने आप सबकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में आप लोग सब अपग्रेड हो गए, तो प्रभु ने आपको अपने निकट और बुला लिया। तो आज की कथा तो दीवाने खास की कथा है। दीवाने आम की कथा तो रोज हो रही थी, और जो भी श्रोता जो आज यहाँ उपस्थित है वो निश्चित रूप से मेरी दृष्टि से ही नहीं, प्रभु के दृष्टि से भी खास श्रोता है। यद्यपि हमारे आयोजक यही संकोच अनुभव कर रहे थे, उनको भी मैं पहले धन्यवाद दे दूं। हमारे अरविंद भैया, जोशी जी, अनूप जी, गोविंद जी, अथक प्रयास उन्होंने किया। चिंतित हो गए, दीदी माँ 4 बज रहा है, इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, अंदर चले जाओ, ये तो निमंत्रण है प्रभु का। कथा तो अवश्य होगी, कोई इंद्र कथा में रुकावट नहीं ला सकता। और ये भी आयोजकों के मन में संकोच था कि दीदी माँ कथा में श्रोताजन बहुधा नाच गान नृत्य संगीत पसंद करते हैं, और मैंने कहा मेरी कथा तो बड़ी रूखी सूखी कथा है, तो शायद आज कोई ही ना उपस्थित हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी ही सुनेंगे, हनुमान जी महाराज सुनेंगे। पर आज आपने सारे संदेहों को नष्ट कर दिया और प्रमाणित कर दिया कि आप वास्तव में जिज्ञासु है और वास्तव में साधक वृत्ति वाले श्रोता है। आइए, जो समय मिला हुआ है इसका पूर्ण सदुपयोग करें। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आए। प्रारंभ में ही वक्ता धर्म के अनुसार आपके चरणों में प्रार्थना कर दूं, केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो, पर मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आप श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस कथा प्रसंग में आपको विशेष अवश्य रसानुभूति होगी। प्रसंग की पंक्तियां नित्यपति मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ। सुंदरकांड की जो पंक्तियां अभी आपके समक्ष मैंने पढ़ी थी, उसी को केंद्र में रख करके सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसे रामचरितमानस में जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसे युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की विलक्षण तात्विक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम आत्मसात करने का प्रयास करें। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो विराट व्यक्तित्व है, ऐसा परिपूर्ण व्यक्तित्व जिनमें समग्र गुण समाहित हो, जिनके व्यक्तित्व में और उनकी लीलाओं में दिखाई दे रहा है कि गीता में वर्णित सारे योग उनके चरित्र में विद्यमान है। चाहे वो ज्ञान योग की दृष्टि से श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का निरूपण करे, वो तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। भक्ति योग की दृष्टि से श्री हनुमान जी महाराज को देखे तो वहां दिखाई दे के वो तो भक्ताग्रगण्यम है। कर्म योग की दृष्टि से भी देखे वही परिपूर्णता। पर ये समस्त योग होते हुए भी गतकल जो श्रोता उपस्थित थे, आपने देखा कि श्री हनुमान जी का पूरा प्रयास है कि वो इतने छोटे बन जाए, इतने नन्हे शिशु बन जाए, ताकि वो जगत जननी और परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी का वात्सल्य और छोह उनको प्राप्त हो जाए। तो ये जो यात्रा है, संसार में जो साधना की यात्रा व्यक्ति करता है, वो छोटे से बड़ा बनने का प्रयास करता है। पर कल मैंने आपके समक्ष ये निर्भरा भक्ति
जिसका याचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में इस कांड के मंगलाचरण में की। तो साधना जन्य जो भक्ति है वो युवा भक्ति है, और निर्भरा व्यक्ति जो है वह बाल भक्ति है। तो श्री हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने जो दृष्टांत दिया कल, आप भूल नहीं गए होंगे कि परिवार में अगर दो बालक है तो माता पिता का प्रेम तो दोनों ही बालकों के प्रति होता है, पर फिर भी एक अंतर होता है कि जहां बड़े बालक का कर्तव्य होता है कि वो माता पिता से प्रेम करे, उनकी सेवा करे अगर उसमें सामर्थ्य है, वहां पर जो बिल्कुल असमर्थ शिशु है, जिसमें किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, वो अपनी असमर्थता से माँ और पिता का पूरा स्नेह, पूरा वात्सल्य पा लेता है। सामर्थ्य से नहीं, असमर्थता से। माँ का विशेष ध्यान उस नवजात शिशु पर होता है। बड़ा बालक तो अब योग्य हो गया, अपने संभाल खुद कर लेगा, पर छोटा बालक तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो पूरी तरह से निर्भर है अपनी माँ पर, अपनी गंदगी भी नहीं साफ कर सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही देखा कि श्री हनुमान जी महाराज जब एक शिशु की भांति नन्हे छोटे से कपि बनकर माँ के सामने मचल गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सारे भक्तों के लाभार्थ हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में भी इतनी गंदगी है, मलिनता भरी हुई है, और चाह करके भी हम अपने जीवन के अंतर जीवन के दोष दूर नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई दोष व्यक्ति भगवान के दरबार में जाए, कोई पूरी तरह से मलिन गंदा व्यक्ति आपके घर में आए, तो आप उसका स्वागत करेंगे? तो इसलिए प्रभु के दरबार में तो वहाँ ऐसा मलिन व्यक्ति को स्वागत नहीं हो सकता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ये हमारे जो प्रभु का स्वभाव है। अगर एक सांसारिक माँ, प्राकृत नारी, गंदगी से लपटा हुआ, उसका मल मूत्र से लिपटा हुआ उसका बेटा है, तो क्या उसको कह देती पिता की गोद में दे? वो कह रहे रे साफ करके ले आओ। पर माँ जो होती है, कितनी ही बार वो कपड़ा गंदा कर दे, पर माँ उस बालक का स्नान करके, उसको धुला के, दोष उसके दूर करके साफ सुथरा बना देती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यही भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जैसे हनुमान जी महाराज को निर्भर प्रेम प्राप्त हो गया। मैंने प्रेम और निर्भर प्रेम का अंतर कल आपके सामने रखा था, भक्ति और निर्भरा भक्ति के बीच में। तो हनुमान जी महाराज अपने जीवन में कृतकृत्यता का बोध करते हैं। तो ये जो यात्रा है श्री हनुमान जी महाराज की, किष्किंधा कांड से जो प्रारंभ होती है, भगवान श्री राम के चरणों से प्रणाम करके, कहानी कथानक मानस की आप सब जानते हैं, ये मेरा विश्वास है। और नित्य प्रति इसलिए मैं फिर से आग्रह करती हूँ, जिन्होंने मानस नहीं पढ़ा है अभी तक, कृपया इस कथा में संकल्प ले ले के रोज नित्य प्रति एक दोहा मानस का अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या में उसको सम्मिलित करें, बहुत कल्याण होगा। तो ये जो यात्रा किष्किंधा कांड से प्रारंभ हुई और परिसमाप्ति लंका में माँ के आशीर्वाद में जो हुई, वह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। यद्यपि क्योंकि ये श्री सीता जी के खोज की यात्रा है, ये प्रसंग तो आप जानते हैं कि श्री सीता जी का अपहरण हो गया है और सुग्रीव जी महाराज ने पृथ्वी की 10 दिशाओं में बंदरों को सीता जी की खोज में भेजा है। तो ये जो है वो त्रेता युग की कथा है, जब भगवान परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतरित हुए और श्री सीता जी के अन्वेषण में 10 दिशाओं में बंदर निकल पड़े।
पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दर्शन है, उनका संकेत यह है कि भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है, भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। सहमत है कि नहीं आप लोग? जब भगवान त्रिकाल सत्य है तो फिर उनकी लीलाएं कैसे एक काल तक सीमित हो सकती है? जब ईश्वर सत्य है, त्रिकाल सत्य है, तो उनकी लीलाएं भी चिन्मयी हैं, वो भी सार्वकालिक सत्य है, वो भी शाश्वत सत्य है। वो उस युग में भी घटित हुई और आज भी घटित हो रही है। पर उसको देखने के लिए हमें दृष्टि चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे मुझे तो ना बंदर दिखाई दे रहे हैं, ना सीता जी दिखाई दे रही है, और ना रावण दिखाई दे रहा है, ना राम दिखाई दे रहा है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन दर्शन है, उसको प्रमाणित करने के लिए गोस्वामी जी के 500 वर्ष बाद पुनः एक अवतार युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव के रूप में प्रकट हुआ। और परम पूज्य महाराज श्री ने अपनी अत्यंत पैनी तीक्ष्ण आध्यात्मिक दृष्टि से उसे प्रमाणित कर दिया कि ये श्री सीता जी की खोज की यात्रा अनवरत आज भी चल रही है, और प्रत्येक व्यक्ति सीता जी की खोज में लगा हुआ है। कैसे? और तब सीता जी की परिभाषा, व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या क्या है? भगवान श्री राम जब महाराज मनु आदि पुरुष के समक्ष नैमिषारण्य की भूमि में दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, एक प्रसंग आप जानते ही है। और उनके साथ जगत जननी श्री किशोरी जी भी थी। और महाराज मनु के मन में आश्चर्य हुआ कि मैंने तो प्रभु को ही बुलाया था, ये देवी कौन आ गई साथ में। तब प्रभु ने परिचय करवाया, मनु ये कौन है? इनका आदि शक्ति, जय जग उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। ये मेरे बांग भाग में जो देवी खड़ी है वो आदि शक्ति है, जगदम्बा पराम्बा है, जगत जननी है। तो भगवान श्री राम उवाच, स्वयं प्रभु ने उनका परिचय दिया है, ये शक्ति है। पुराणों में आप पढ़िए तो वहां पर मिलेगा सीता जी कौन है। पुराणों ने वर्णन किया कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार है और श्री सीता जी महालक्ष्मी का अवतार है। तो वो लक्ष्मी की प्रतीक है। वेदांतियों के पास चले गए, भगवान आदि शंकराचार्य से पूछा कि श्री सीता जी कौन है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, शांति शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी और कोई नहीं है, मूर्तिमती शांति है। यहां कोई शांति देवी बैठी हो तो बहुत अच्छी बात है, बधाई है। पर जिस शांति की खोज में विशेष रूप से इस भौतिक युग में व्यक्ति परेशान है, वो शांति और कोई नहीं पर वह हमारी भगवती सीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, आपकी दृष्टि से सीता जी कौन है? त्रेता युग में तो वे जनक की पुत्री थी, पृथ्वी की पुत्री थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की मुझे लगता है तो साक्षात पराभक्ति ही रूप शरीर देह धारण करके आई है। श्री राम भगवान है और ये उनकी शक्ति पराभक्ति सीता है। तो ये श्री सीता जी के विभिन्न रूप है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? लॉक कर दिया जाए। इसका मतलब ये श्री सीता जी के विभिन्न रूप है। और संसार में व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, कुछ पाने की जो चेष्टा है, कामना लेके कर्म कर रहा है, अगर कोई शक्ति पाना चाहता है तो भी सीता जी की कृपा चाहता है। कोई लक्ष्मी अर्जित करना चाहता है तो भी श्री सीता जी की कृपा पाना चाहता है। कोई भक्ति पाना चाहता है तो भी भगवती की कृपा चाहता है।
कोई शांति पाना चाहता है तो भी वे सीता जी का ही उपासना कर रहा है। तो ये श्री सीता जी की खोज की यात्रा है। और जब तक श्री सीता जी की प्राप्ति नहीं हुई तब तक श्री हनुमान जी महाराज को कृतकृत्यता का बोध नहीं हुआ। मैंने कृतकृत्यता की भी व्याख्या कल आपके सामने रखी थी कि बहुधा व्यक्ति जीवन भर कर्म करता है, पर कर्म करते हुए एक स्थिति ऐसी उसके जीवन में आनी चाहिए, आती है कि नहीं वो तो अलग बात है, कि जब उसे लगे कि अब कुछ भी पाना शेष नहीं, कुछ भी करना शेष ही नहीं, मैं कृतकृत्य हो गया। तो ये श्री हनुमान जी महाराज की जो यात्रा है, सारे बंदरों के साथ अन्वेषण करते हुए पृथ्वी की 10 दिशाओं में निकल गए, वो आप कथानक जानते हैं। जो दक्षिण दिशा में पहुंचे, हनुमान जी महाराज उस दल के साथ थे। 1 माह की अवधि दी गई थी सुग्रीव के द्वारा कि 1 माह के भीतर आपको सीता जी की खोज करके लौटना। अब जो दक्षिण दिशा में पहुंचे थे तो वहां देवी स्वयं प्रभा का प्रसंग आता है, और देवी स्वयं प्रभा का दर्शन करके वहां फल फूल खा करके उन्होंने निर्देश दिया कि मुदहु नयन बिबर तज जाऊ पैहु सीतहि जनि पछताओ। क्योंकि 1 माह तक दिन रात अथाह पुरुषार्थ ये साधक रूपी बंदर कर रहे थे, पर श्री सीता जी का दर्शन या कहीं पता नहीं था। और नैराश्य जब हावी हो रहा था तब एक दिव्य तेजोमयी देवी का दर्शन हुआ, और उसने ये कहा कि मुदहु नयन, आंखें बंद कर लो, आप मत कर लीजिएगा, खाली पहले सुन लीजिए। मुदहु नयन बिबर तजी जाऊ पैहु सीतहि जनि पछताऊ। बंदरों ने आंखें बंद कर दी बड़ी उत्साह में कि बस अब तो दर्शन हो ही गया। और जहां आंख मूंद ली, स्वयं प्रभा का संदेश क्या था वो समझ नहीं पाए। वो इतनी हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे कि बस अब सीता जी मिल जाए। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके जहां खोली तो दिखाई दिया कि ना स्वयं प्रभा है, ना जल है, ना गुफा है, बल्कि 100 योजन का समुद्र लहरा रहा है सामने। अब इतने निराश हो गए, क्योंकि लग रहा था कि ये तो दिव्य देवी ने जो संदेश दिया, पर अब तो कहीं मार्ग भी नहीं आगे बढ़ने का, क्योंकि समुद्र है। और तब वापस लौटेंगे तो सुग्रीव ने मृत्यु दंड की घोषणा कर ही दी थी, आगे बढ़ नहीं सकते थे, समुद्र पर कोई जाने का साधन नहीं था। बंदरों ने, देखिए ऐसे अवसाद के क्षण साधकों के जीवन में भी आते हैं। मानस की कथा पढ़ने का मतलब ये है, संसार में भी हम देख रहे हैं, नित्य प्रति मीडिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि व्यक्ति को जहां थोड़ी असफलता मिल गई, निराश हो गए और आत्महत्या कर ली। देवियां भी, विशेष रूप से माताएं, ससुराल में जाके कुछ सुनने को मिल गया और तुरंत ही लटक गए। पर जो मानस का पाठ करता है उसके जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटित होती है। तो जब बंदर निराश हो रहे थे, निर्णय उन्होंने भी कर दिया कि हम लोग देह त्याग करेंगे। पर उस समय एक गीध का स्वर सुनाई दिया जिसका नाम संपाति, वो भी आप जानते हैं कथा। और यद्यपि प्रारंभ में बड़ा डरावना स्वर था, क्योंकि उसने भी कहा मैं खाऊंगा, पर बाद में वहीं से एक बहुत बड़ा आश्वासन मिल गया। और संपाति ने कहा कि मेरे पास वो दृष्टि है, मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी शोक रताई। अब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलिए मिल गई, समाचार मिल गया। पर संपाति ने कहा नहीं, ये तो मैं देख रहा हूं अपनी दृष्टि से, तुम्हें पाना है श्री सीता जी को, उनका आशीर्वाद पाना है। और उसके लिए क्या करना होगा, उनका जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर।
कि 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा उसे भक्ति रूपा श्री सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी। अब बंदर पुनः दुखी हो जाते हैं। 100 योजन महाराज श्री हमारे कहते कि बंदर प्रसिद्ध है अपनी छलांग के लिए। पेड़ पर आप देखते हैं कूदते ही रहते हैं। हमारे अरविंद भैया ने कहा, दीदी माँ कथा प्रारंभ हुई, संगम नगर में 2 बंदर आए, आज तक कभी नहीं आए। मैंने कहा मैं तो पहले ही दिन कहा था कि आप लोग डर रहे था कि कोरोना आएगा, ओमाइक्रॉन आएगा, पर यहाँ तो बंदर हनुमान जी महाराज कपि रूप में आ गए। और छलांग तो लगाते हैं, पर इतनी बड़ी छलांग 100 योजन की, सबने असमर्थता व्यक्त कर दी कि हमारे लिए संभव नहीं है। और तब आप कथानक जानते कि एकमात्र श्री हनुमान जी महाराज, सारे बंदर जो श्री सीता जी की खोज में निकले थे, सबकी यात्रा समुद्र तट पर रुक गई। एकमात्र अकेले श्री हनुमान जी महाराज सफल हो पाए, उस समुद्र को पार करके श्री सीता जी का आशीर्वाद मिल गया। पर इसका मतलब आप ये ना निराश हो जाए कि भैया हम लोगों को भी नहीं मिलेगी। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे आचार्य है, ऐसे संत शिरोमणि है कि स्वयं तो उन्होंने प्राप्त कर लिया कि फिर बाद में लौट करके सब बंदरों को अपने साथ ले गए और सबको श्री सीता जी की प्राप्ति लंका में करवा दी। तो हम और आप सब यात्री है और ये जीवन यात्रा हम सबकी चल रही है। किसको पाना चाहते हैं? हम भी सुख स्वरूप श्री राम और शांति स्वरूपा श्री सीता जी या भक्ति स्वरूपा सीता जी, जो जीव का अंतिम लक्ष्य है, उसे पाना चाहते हैं। और इसलिए ये जो हनुमान जी महाराज की यात्रा है, ये हम सब साधकों के लिए पथ प्रदर्शक करने वाली यात्रा है। तो ये जो समुद्र है, संपाति ने कहा 100 योजन के समुद्र को पार करना होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न है कि ये समुद्र कहाँ है? तो भाई भौतिक रूप से तो दक्षिण भारत में, भारत और लंका के बीच में वो समुद्र है जिस पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें वह दृष्टि देते हैं। मैं कहती हूँ महाराज श्री की व्याख्या क्या है, उसको हम शाश्वत रामायण कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से एक समुद्र है वो तो अलग बात है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी इन सारी घटनाओं को, इन सारी लीलाओं का एक आध्यात्मिक दार्शनिक रूप प्रस्तुत करते हैं। और परम पूज्य महाराज श्री इन सभी युगों में घटी हुई भगवान के लीलाओं का प्रासंगिक, समसामयिक, वर्तमान काल में हमारे जीवन से जोड़कर हमें वो लीलाओं को समझाते हैं। समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है देवियां? तो ये जो समुद्र है, सीता जी कौन है ये तो व्याख्यायित कर दिया। अब ये समुद्र कहां पर मिलेगा? 100 योजन का समुद्र क्या है? तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। ये समुद्र क्या है? वो कहते कुणप अभिमान, सागर भयंकर घोर। ये अभिमान, देहाभिमान ही 100 योजन का समुद्र है। कैसा समुद्र है ये? उनका कुणप अभिमान, सागर भयंकर घोर, अमित अवगाह, दुस्तर अपारम। उनका ये भयानक भयंकर समुद्र है, अपार है, दुस्तर है, उसको पार कर पाना संभव नहीं। और कठिनाई क्या है कि नक्र रागादि संकुल मनोरथ सदा, बड़े बड़े जलचर इस समुद्र में रहते हैं। कोई बहुत बड़ा तैराक भी हो कि हम पानी में तैर करके समुद्र के उस पार जाए तो वहां ग्रास हो जाएगा, वहां जलचर रहते हैं। संग संकल्प वीची विकारम,
अब विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंगित कर दिया, पर इसकी व्याख्या क्या है? उनका देहाभिमान ही ये समुद्र है। देहाभिमान का मतलब क्या है? आप लोग तो नित्य सत्संगी है, कथा श्रवण करते रहते हैं, मुझे विश्वास है आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। देहाभिमान का मतलब ये देह, ये शरीर जो हमें प्राप्त है। जब हम किसी भी व्यक्ति को उसका परिचय पूछते हैं, आप कौन हैं, तो आप अपना परिचय देह के रूप में ही देते हैं, शरीर के रूप में ही देते हैं। मैं गुप्ता हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं फला की पत्नी हूँ, मैं फला का पिता हूँ। शरीर आधार कार्ड वाला परिचय, रंग रूप ऐसा मेरा ये परिचय है। तो व्यक्ति अपने को देह के रूप में मानता है, और शास्त्र क्या कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद रूप हो। वेदों में 4 महावाक्य है, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। उसका अनुभव तो सबको होता है कि जब किसी व्यक्ति कहते फला फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी कोरोना काल से हम लोग गुजर चुके हैं और नित्य प्रति समाचार मिलता था, तो व्यक्ति का देह तो वहीं रहता था ना, पर फिर भी कहते वो व्यक्ति मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परिचय हम अपना देते हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द फिजिकल बॉडी, ये जो स्थूल शरीर से हमने सबको समझ लिया है कि मैं यही हूं, ये आत्मा क्या है उनका, ये देहात्म बुद्धि जो हमारी हो गई। आत्मा शरीर से, जड़ शरीर से पृथक है, पर क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है, तो अज्ञानता के कारण हमने देह को ही आत्मा मान लिया है। यही है देहाभिमान का समुद्र। समझ में आ गया सबको? और ये समुद्र कैसा है? इनका 100 योजन का है। इस देह भाव से ऊपर उठ पाना बहुत कठिन है। देखिए, कल एकादशी का व्रत था, कितने लोगों ने की थी? हाँ, बहुत अच्छा, ईमानदारी से बता दिया। अब एकादशी जो व्रत आप कर रहे, उपवास कर रहे हैं, उपवास करने का उद्देश्य क्या है? उपवास। अभी तक हमारा वास कहाँ है? हमारा वास देह में है, नीचे है। देह के स्तर पे हम वास करते हैं, पर हम व्रत करके देह वृत्ति से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे। एकादशी के दिन क्यों? उनका ये जो 10 इंद्रिय और मन है, इन 11 को नियंत्रित करने के लिए उन पर लगाम लगाकर ऊपर उठने, देह बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। इसलिए व्रत करते हैं कि आज इंद्रियां जो मांगेंगी वो हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब दूसरा प्रश्न कर दूं, कितने लोगों ने एकादशी में बिल्कुल ऐसा व्रत किया बिना खाए पिए? बताइए। आज 12 का पारण नहीं पूछ रही हूं मैं। होता क्या है, एकादशी के एक दिन पहले दसवीं के रात को जिस तरह से ठूस ठूस के खा लेते हैं कि कल खाने को नहीं मिलना है, और फिर सुबह से ही लिस्ट बन जाती है कि पूरा क्या क्या आइटम बनेगी। फलाहार की घराड़ू, क्या इंदौर वालों को पसंद है? और फिर
रात में सोने से पहले यही स्वप्न कि कल सुबह बारस में पारायण काहे से करेंगे। यही आपका देहाभिमान का जो समुद्र है, देह भाव से ऊपर उठ पाना एक दिन के लिए भी कितना कठिन है। और ये 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है। देखिए, मानस केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, उन्होंने हमारे सामने जीवन जीने की कला हमें सिखाई है। ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये तो अमूल्य है। दुर्लभम मानुषम जन्म, भगवान शंकराचार्य करते। भगवान राम अयोध्या वासियों को कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ शरीर है ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है। पर ये शरीर हमें क्यों दिया गया है, कृपा करुणा करके क्यों मिला है शरीर, किस उद्देश्य से? भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को यह भी उपदेश दिया। उनका ये शरीर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखिए, रामायण की चौपाइयां तो कंठस्थ है। ये शरीर साधना का धाम है, साधन करने के लिए दिए। उनका पाई न जे परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो ये शरीर जो 10 इंद्रियों से युक्त है, आप लोग सब सहमत है ना, सर्वसहमति है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियों का शरीर हम सबको प्राप्त है। अब समस्या क्या है कि ये इंद्रियां जो है, उन्हें विषय भोग चाहिए। जिह्वा का नाम सबसे पहले ले। कथा के बाद प्रसाद क्या बटने वाला है, अगर नाम लिया जाए तो अभी कईयों के मुख में जिह्वा को स्वाद चाहिए, कान को संगीत चाहिए, और नासिका को सुगंध दिव्य चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, आंखों को सौंदर्य चाहिए। तो विषय भोग के बिना ये इंद्रियां रह नहीं सकती। और जब आप उनको विषय देंगे तो उसको सुख की अनुभूति होती है। और प्रत्येक व्यक्ति सुखी तो पाना चाहता है, कोई दुख तो पाना चाहता नहीं है। कोई है यहां जो दुख पाना चाहता हो? और जब विषय भोग करता है तो उसे जो सुख मिलता है तो उसे लगता है कि ये सुख निरंतर मेरे जीवन में बना रहे, दुख कभी ना आए, इसलिए और विषय ये भोगों में डूबता जाता है। और अंत तो गत्वा होता क्या है, जब भोगों का अतिरेक उसके जीवन में होता है तो भर्तृहरि राजा ने कहा, भोगे रोग भयम। जब अति कर देंगे आप भोगों की तो वो शरीर और इंद्रियां अब पचाने का सामर्थ्य खो देगी, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और शनै शनै शरीर अस्वस्थ हो जाता जाएगा। फिर उसमें वृद्धावस्था आ जाएगी और तब वो मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो समस्या क्या है कि इंद्रियों को विषय चाहिए, विषय के बिना हम रह नहीं सकते। और जब हमारा जीवन विषय परायण हो जाता है तो भगवान राम सावधान करने आ जाते हैं कि यही तनु कर फल विषय न भाई। मैंने तुम्हें विषय, ये मनुष्य शरीर जो दिया है, ये विषय भोग के लिए नहीं दिया है। प्रभु ने तो सावधान कर दिया। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की वैशिष्ट्य क्या है कि मानस के प्रारंभ में वे 2 राजाओं की कथा, भगवान राम की कथा से रामचरितमानस प्रारंभ नहीं होता है। भगवान राम का प्राकट्य तो 190 दोहे पे होता है। उसके पहले 2 राजाओं के
कथा और 2 जन्मों की कथा वो लिखते हैं। और ये 2 राजा कौन है? एक है महाराज दशरथ और एक है महाराज दशमुख, दशानन सुग्रीव, दशग्रीव। तो दशरथ और दशमुख की कथा पहले बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। अब ये दशरथ और दशमुख कौन है? आप तो एक है भगवान राम के पिता है, और ये जो है जिसके यहाँ भगवान ने वध किया वो दशमुख है त्रेता युग में। पर हमारे गुरुदेव की समझाने की शैली कैसी विलक्षण है। उनका देखे, ये दशमुख और दशरथ ये दोनों प्रतिद्वंदी पात्र है। एक अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट है और एक लंका नरेश है। दोनों एक साथ निवास कर रहे हैं। दोनों के व्यक्तित्व में, स्वभाव में, चरित्र में, आचरण में कोई समानता नहीं है। बस एक ही समानता है और वो है नाम में। क्या समानता है? दशरथ और दशमुख में क्या समानता है? नाम में। दोनों में 10 है। दशरथ में भी 10 है और दशमुख में भी। सब सहमत है? किसी व्यक्ति का विरोध है? सब में 10 है, दोनों में 10 है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यहीं पर ये कथा दशरथ और दशमुख की कथा नहीं, ये हम सभी मनुष्यों की कथा हो जाती है। देखिए कैसे त्रेता युग की कथा को हमारे जीवन में कलयुग से जोड़ देते हैं। उनका दशरथ के पास 10 है, दशमुख के पास 10 है और हम सब के पास भी 10 है। पर अंतर क्या है? हमें प्रभु ने दशेंद्री का शरीर तो दे दिया है, पर उसके साथ उस दशेंद्री को चलाने के लिए एक अंतःकरण सूक्ष्म शरीर भी दिया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये सूक्ष्म शरीर हमारे जीवन को संचालित करता है। तो प्रभु ने हमें वह विवेक भी दिया हुआ है। ये दशरथ, कृपा पूर्वक माताएं, दशरथ और दशमुख केवल 2 व्यक्ति नहीं है, 2 पात्र नहीं है, ये 2 जीवन दर्शन है, ये 2 विचारधारा है। समझ में आया? एक व्यक्ति ने 10 के साथ रथ जोड़ दिया और दूसरे ने 10 के साथ मुख को जोड़ दिया। ये अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम और आपको निर्णय करना है। महाराज दशरथ के पास भी 10 है और वो तो पूर्व जन्म की कथा से भी परम पूज्य महाराज श्री मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। यही दशरथ पूर्व जन्म में महाराज मनु थे और महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट थे, मनुष्य जाति के आदि पुरुष। और धर्म पूर्वक यही दशमुख रावण पूर्व जन्म में महाराज प्रताप भानु राजा था। और ये दोनों मनुष्य थे, मनु और प्रताप भानु। ध्यान से श्रवण कर लीजिए। और दोनों ही मनुष्य परम धर्मात्मा थे। उनके जीवन में धर्म की सारी क्रियाएं दिखाई दे रही है, उत्कृष्ट चरित्र दिखाई देता है। पर ऐसा क्या हुआ कि महाराज मनु तो अगले जन्म में दशरथ बन गए और महाराज प्रताप भानु अगले जन्म में राक्षस रावण बन गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ये कथा इसलिए प्रस्तुत की कि हम लोगों को निर्णय करना, हम भी मनुष्य है, हमें भी 10 मिला हुआ है। दोनों की जीवन शैली, विचारधारा में क्या अंतर था? क्या ऐसा कारण बना कि प्रताप भानु दशमुख बन गया, रावण बन गया? कोई दशमुख बनना चाहता है? देखिए, कोई बनना नहीं चाहता है, पर रामचरितमानस तो दर्पण है। अब हम सब इस दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं। कथानक से आप मिलान कर लीजिए। तो
तो महाराज मनु वृद्ध हुए। देखिए, शरीर देहाभिमान के समुद्र की बात कर रहे हैं, तो शरीर में वृद्धावस्था भी आएगी ना, क्या युवावस्था शाश्वत रहेगी? जब शरीर वृद्ध हुआ तब महाराज मनु की प्रतिक्रिया क्या हुई? देखिए, हनुमान जी महाराज को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कल मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि मां ने कहा, पुत्र हनुमान मैं चाहती हूं कि तुम अजर हो जाओ, अमर बन जाओ, तुम्हारी युवावस्था, तुम्हारा यौवन चिर काल तक बना रहे, वृद्धावस्था तुम्हें कभी न सताए। अब वृद्धावस्था तो वैसे भी कल्पना से ही व्यक्ति डर जाता है, और वृद्धावस्था तो छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट ही अगर लेने का समय आ जाए तो व्यक्ति घबराने लगता है कि अब घर में क्या बैठ के हम करेंगे। और वो घर वाला तो कम डरता है, पत्नी ज्यादा डरती है कि अब ये पूरे देर मेरे सिर पर ही बैठे रहेंगे। तो वृद्धावस्था के में अनेक प्रकार के दुख और कष्ट है, और इसलिए व्यक्ति तो चाहता है कि किसी तरह से वृद्धावस्था ना आए। पर हनुमान जी महाराज को जब मां ने आशीर्वाद हो जाए, पुत्र तुम अजर रहो, अमर हो जाओ, अब वही आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया होता तो हम लोग तो नाच उठते कि बड़ी कृपा हो गई, अब जो है कम से कम बाल तो रंगने नहीं पड़ेंगे, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा। पर हनुमान जी महाराज बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए ये आशीर्वाद सुनकर। उनका अजरता और अमरता प्राप्त करके कोई कृतकृत्यता नहीं होगी। तो यहां मनुष्य जाति के आदि पुरुष महाराज मनु की भी चरित्र में जब हम झांक करके देखते हैं कि जब वे वृद्ध हो गए तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई। अब शरीर में सामर्थ्य कम होता जा रहा है, आप इतने जो है उत्साह से स्फूर्ति से काम तो नहीं कर सकते हैं, शरीर वृद्ध हो रहा है, पर विचार की शक्ति, अनुभव शक्ति तो आपके पास है। और इसलिए महाराज मनु तो वैसे भी स्मृतिकार थे, धर्म ग्रंथ के रचनाकार थे, अकेले में बैठकर मनन कर रहे, चिंतन कर रहे। क्या उनका होई न विषय विराग। पूरा जीवन मेरी 10 इंद्रियों ने जो विषय की मांग की, मैं वो सारे विषय रस मेरी शरीर को, देह को देता ही रहा, और समस्त रसों को प्राप्त करते हुए भी मैं अपने हृदय को टटोल के देख रहे कि अभी भी मुझे वैराग्य नहीं हुआ। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, चतुर्थ अवस्था, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। पूरा जीवन निकल गया, नाना प्रकार के सुखों को मैंने का उपभोग किया, पर मेरा अंतःकरण तो अभी शुष्क है, वो भक्ति की रसमयता नहीं है, एक अपूर्णता मेरे जीवन में अनुभव हो रही है। मैंने वो चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, वो पूर्ण सुख किसको कहते हैं वो नहीं प्राप्त किया, पश्चाताप हो रहा है। और तब महाराज मनु कह रहे कि अब मैं क्या करूं, वृद्धावस्था तो आ गई, 3/4 जीवन तो निकल गया, पर अभी एक समय बाकी है। और तब भक्त जो होते हैं, साधक जो होते हैं, वो तो निराशावादी नहीं होते। उन्होंने कहा वैराग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, त्याग तो कर सकता हूं। ये त्याग और वैराग्य का अंतर आप जानते हैं कि नहीं? त्याग का मतलब, जैसे अभी आज प्रसाद में गुलाब जामुन मिलने वाला है, और आपको शरीर में अगर मधुमेह की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा मीठा खाना वर्जित है, तो बुद्धिपूर्वक आप उसको नहीं खाएंगे कि वर्जित है, पर मन में तो उसके प्रति राग है, महत्व बुद्धि है। और वैराग्य का मतलब क्या हुआ
जब बुद्धि पूर्वक आप किसी वस्तु को छोड़ेंगे उसको त्याग कहते हैं। आसक्ति तो है, पर हम अपनी मन के ऊपर बुद्धि का प्रयोग करके बलात् संयम करके उसका त्याग कर रहे। वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि सहज रूप से जब आसक्ति छूट जाए, कोई लालसा न रह जाए, आकर्षण कितना ही गुलाब जामुन ढेरों ला के रख दे पर कोई मन में लार न टपके, वो वैराग्य हो गया। तो महाराज मनु को लगा कि जीवन भर, आज मैं 75 वर्ष का हो गया, मैंने इतने विषय भोग किए पर अभी भी वैराग्य नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। सारे संत कहते हैं चरम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति, तो मैं बुद्धि पूर्वक त्याग करूंगा घर परिवार का और वह पूर्ण सुखधाम प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करूं। और तब भी अपने साधन धाम रूपी शरीर का सदुपयोग करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो दरवाजा है उससे निकल पड़े पत्नी शत्रुपा को लेकर और नैमिष की भूमि में जा करके जो उन्होंने मुनियों के साथ सत्संग किया, भक्ति का जो उपक्रम का वर्णन किया है, और अंत तो गत्वा भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया और अगले जन्म में वे दशरथ के रूप में श्री राम को प्राप्त। तो ये है महाराज मनु की कथा जो दशरथ बन गए। तो दशरथ का तात्पर्य क्या है कि 10 इंद्रियों को आप रथ बना दीजिए, साधन बना दीजिए, माध्यम बना दीजिए। लक्ष्य क्या है दशरथ का कि राम को प्राप्त कर ले। जैसे आप मंदिर आना चाहते हैं, अपने घर से आप निकले तो अगर आपके पास कोई साधन है, गाड़ी है, स्कूटर है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है, वो साधन मार्ग से आप आएंगे। वैसे ही हम अपनी इंद्रियों को साधन बनाएं, क्या पाने के लिए? उनका पूर्ण सुख सिद्ध प्रभु को पाने के लिए। इन शरीर का सदुपयोग, इस इंद्रियों का सदुपयोग करे। ये 10 के साथ रथ को जोड़ना, इंद्रियों को माध्यम बनाना है। अगर आंखों को सौंदर्य पसंद आता है तो हम सांसारिक सौंदर्य देख करके मोबाइल में जो अश्लील वस्तुएं आती है उसमें भी आंखों का प्रयोग कर सकते हैं, सौंदर्य खोज सकते हैं। और अगर हम आंखों का सदुपयोग करें, जो सौंदर्य की पिपासा है उसे हम परम सुंदर श्री रामभद्र का दर्शन करें, तो वो आंखें रथ बन गई। समझ में आ गया? तो इंद्रियों को साधन बनाना है, यही दशरथ का तात्पर्य है। 10 मुख कौन है? जिसने 10 इंद्रियां तो है पर 10 के साथ मुख को जोड़ दिया। मुख का मतलब क्या है? आपने पट्टी बांध दी अभी मुख पर ये मुख के द्वारा ही भोग का साधन। तो 10 इंद्रियों को, क्योंकि विषय तो चाहिए और विषय भोग करके ही तृप्ति होती है, तो व्यक्ति और भोग करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दे। इस देह रूपी शरीर को देवता समझ करके और इस देह की पूजा में ही, देह देवता को संतुष्ट करने में ही पूरा जीवन निकाल दे। वो कौन है? वो 10 मुख है। और इसीलिए हम लोगों को, आप सभी साधक है और सजग भाव से हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी जीवनचर्या, इतना जीवन व्यतीत कर दिया, हम केवल कर्तव्य कर्म का पालन करते गए, धर्म का पालन करते गए, पर महाराज मनु ने अनुभव किया कि सारे कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए भी जीवन में पूर्णता नहीं आई। अभी हमें एक और लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान की मंगलमयी भक्ति करनी है। तो 10 मुख का जीवन दर्शन है केवल भोगवाद। और वह भोग, विषय भोग, ये जितने भी राक्षस है,
ये लंका जो नगर है राक्षसों का नगर है, और ये सभी राक्षसों का एक ही जीवन दर्शन है, वो है 10 मुखत्व, 10 इंद्रियों को विषय भोग प्रदान करना। अब परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, एक ओर तो कहा गया साधन धाम है, और दूसरी ओर ये शरीर जो है अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करने में सहायक नहीं है, आप शरीर और इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ति करें, अगर ये शरीर आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो तो शरीर से बड़ा कोई गुरु नहीं। पर अगर आपको ईश्वर प्राप्ति में वे बाधक बने तो यही देहाभिमान का जो समुद्र है उसे ऊपर उठ पाना। कल मैंने आपके समक्ष भगवान श्री लक्ष्मण जी और सुमित्रा अम्बा का जो है संवाद प्रस्तुत किया था कि सुमित्रा अम्बा अपने पुत्र को, देखिए भारतीय नारी को अगर शिक्षा प्राप्त करनी है, माता के हृदय में ममता तो होती है। ये कथा क्यों की जा रही कि हमारे अंदर संस्कारों का संवर्धन हो, हमारे चरित्र में कैसे उत्कर्ष आए। आप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करें, बहुत ममता करें, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ममता के कारण अंधे हो जाए और आंखों पर पट्टी बांध ले। तो एक माता थी महारानी कैकेयी, और उसका ममत्व मेरे पुत्र भरत, और दूसरी माता है सुमित्रा अम्बा जिसका पुत्र है लक्ष्मण। पर देखिए दोनों में क्या अंतर है। महारानी कैकेयी ने मेरे पुत्र को राज्य मिले, ये मेरा पुत्र कैसे, शरीर के नाते, देह के नाते। वो देहाभिमान के समुद्र से महारानी कैकेयी कभी भी ऊपर उठ नहीं पाई, वो तो उसी में डूब गई। मैं शरीर हूं, मेरे शरीर से जन्मा मेरा पुत्र भरत है, उसको राज्य मिले। राम कौन है, उनका सौत का पुत्र है। ये ममता जो इतने व्यक्ति को जड़ बना दे कि भगवान भी पराये लगने लगे, ये अनर्थकारी ममता है। और सुमित्रा कौन है, उपासनामय है। वे लक्ष्मण जी को कहती है कि जब तुम क्यों आए मेरे पास। उनका श्री रामभद्र ने कहा कि मांगो बिदा मातु सन जाई, तो उसने कहा पुत्र अगर तुम मेरे पास नहीं आते तब मुझे विशेष प्रसन्नता होती, क्योंकि तुम्हारी माँ मैं नहीं हूं, तुम्हारी माँ तो सीता है, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही। इसको कहते हैं देह भाव से ऊपर उठना। ये देहाभिमान के समुद्र से ऊपर कैसे उठे। हनुमान जी महाराज ने लीला में क्या किया। अब वहां देखा कि 100 योजन का समुद्र है, सब बंदरों ने असमर्थता व्याग की। सुंदर कांड कहाँ से शुरू होता है उनका। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। सुंदर कांड का प्रारंभ गोस्वामी जी ने शब्द किया, और पहला अक्षय बार सुंदर शब्द की उपमा किसको दी। देखिए सुंदर का प्रयोग शुरू हुआ। एक पर्वत है, कहानी तो यही है, समुद्र तट पर एक कथा पर्वत था। हनुमान जी क्या करे, दौड़ करके पर्वत पर चढ़ गए। आपने भाई तो बंदर का स्वभाव है, तो छलांग मारता है। श्री हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर चढ़ गए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पर्वत को सुंदर पर्वत बताया। पर्वत तो बहुत आए मार्ग में, पर और किसी के लिए उपमा का प्रयोग नहीं किया। इस पर्वत को सुंदर बताया, और हनुमान जी ने क्या किया, उस पर्वत का आश्रय ले लिया। कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संहारी। हनुमान जी चढ़ गए। आवाज तो होना ही है ना, गड़गड़ाहट। बार बार रघुबीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। भगवान का नाम स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज छलांग लगा के ऊपर चढ़ गए, और वहाँ से ऐसी छलांग लगाई कि 100 योजन के समुद्र को पार करना है। ये
पर्वत कौन सा है जिसको गोस्वामी जी सुंदर बता रहे हैं। देखिए, हम लोग सब सुंदरकांड याद भी होगा, कंठस्थ होगा, रोज पाठ कर रहे, पर हमारे मन में ये सब प्रश्न नहीं आते हैं। ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री हमें समझाते हैं कि ये पर्वत कौन है। महाराज श्री कहते हैं ये सुंदर जिसको कहा गया, ये विचारों का पर्वत है। 3 पर्वत मार्ग में आते हैं, समय आने पर उसका विश्लेषण करेंगे। जिस पर्वत को सुंदर बताया, क्या है, कौन से विचार सुंदर है, उनका जो ऊंचे विचार है। तो देहाभिमान को पार करना है, इसका मतलब ये देह मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम, ये शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये देह जो है शाश्वत सत्य नहीं है, मिट जाने वाला है। पर उसका मतलब क्या हम देह को जला दें क्या? नहीं, देह तो मिथ्या है, पर वो साधन है जब तक, क्योंकि जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, उसमें ये देह ही सहायक हो सकता है। और तब तक हमें देह भाव से ऊपर उठना है। एकादशी का व्रत कैसे करना है, वो पूरी तरह से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। ये ऊंचे विचार ये का पर्वत, यही सुंदर पर्वत है। तो विचार से हमें ऊपर उठना है। कैकेयी की तरह नहीं, मेरा बेटा मेरा है और जेठानी का बेटा सौत का बेटा, घर घर की कहानी। तो ये पहली जो बाधा है, देहाभिमान का समुद्र, जिसको पार करके ही शांति रूपा भक्ति रूपा सीता की प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न ये है, देखिए समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं है सबको? कुछ कठिन लग रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हाँ। तो ये देहाभिमान का जो समुद्र है, अब समस्या यही है, वृद्धावस्था। मैंने आपसे कहा कि दशानन रावण, दशमुख का तो चरित्र मैंने आपके सामने रखा। रावण जो पूर्व जन्म में प्रताप भानु राजा था, परम धर्मात्मा था, पर उसके जीवन के क्रम पर हम विचार करें कि वो राक्षस क्यों बन गया, दशमुख क्यों बन गया, हमें उसी से तो बचना है। और वहां पर भी हम यही देख रहे हैं कि उसकी वृत्ति वही है, वो दशमुखत्व की वृत्ति पूर्व जन्म से महाराज प्रताप भानु के जीवन में दिखता है। क्यों, महाराज मनु जब वृद्ध हुए तो वो वन में गए, राजा प्रताप भानु भी वन में गया। और वन में क्यों गया महाराज प्रताप भानु? तो तपस्या करने के लिए गए। पर प्रताप भानु राजा वन में मृगया करने, शिकार खेलने के लिए गया। ठीक है भाई, वो राज की धर्म है, वो उन्होंने शिकार खेलना था। अब शिकार दिन भर, कथा जो आती है, दिन भर शिकार करते करते, और ऐसा अचूक निशाना था महाराज प्रताप भानु का, एक बाण लगाए संधान करे और उनको जय सफलता मिल जाए। चारों ओर से जय जयकार, सारे मंत्री लोग साथ में। और ऐसा करते करते संध्या का समय हो गया। जब संध्या समय हो गया, अब राजा लौटने लगे, क्योंकि जंगल में शिकार कर रहे थे, वहां तो लाइट की व्यवस्था नहीं होती। तब अचानक एक बड़ा विशाल जो है जंगली शूकर, जिसका जो चमड़ा चमचमा रहा था, ऐसे चांदी जैसा चमक विशाल शूकर उनके सामने आया। और तब राजा प्रताप भानु को लगा एक और जो है मिल जाए शिकार। निकाला तुरंत उन्होंने अपने तरकश से बाण, और जहां उस शूकर पर बाण लगाया, संधान किया, और पहली बार राजा प्रताप भानु असफल हो गए, चूक गए, निशाना से चूक गया। और तब देखिए, राजा प्रताप भानु अगर स्वभाव में उनके संतोष होता, कोई बात नहीं, इतना लाभ हो गया शेयर बाजार में, अगर एक बार सेंसेक्स डाउन हो गया और हानि हो गई, तो ये तो हानि लाभ तो होता ही रहता है।
पर व्यक्ति के अंदर जो लालसा होती है कि अरे एक बार भी क्यों, मैं तो और खेलूंगा, और दाव पे लगाऊंगा, जुआड़ी जैसे खेलता है, और एक बार और प्रयास करूंगा। और यही महाराज प्रताप भानु को लगा कि और ये कैसे असफल हुआ, एक भी नहीं चुकना चाहिए। और तब वो एक के बाद एक बाण निकाल करके और जो है निशाना लगाता गया और दौड़ता ऐसे घोड़े पर उस शूकर के पीछे। वो शूकर तो था नहीं, मायावी राक्षस था, वो शत्रु भाव से बैठा हुआ था, दुश्मनी लेने, मुझे बदला लेने के लिए। और महाराज प्रताप भानु दौड़ते दौड़ते ऐसे घोर जंगल में नितांत अकेले फंस गए। तो ये जो उनकी लोभ की वृत्ति थी, सब छूट गए संगी साथी। और वहां पर उनको देखिए, महाराज मनु को भी मुनियों का संग मिला वन में, पर प्रताप भानु को कौन मिला? वहां कपट मुनि मिल गया। और वो कपट मुनि प्रतीक्षा करके बैठा हुआ था, वो भी जो है वो पुराना शत्रु था जिसका राज्य महाराज प्रताप भानु ने छीन लिया था, बदला लेने की वृत्ति से बैठा हुआ था। और तब महाराज प्रताप भानु तो पहचान नहीं पाए, ये तो कपट मुनि है। और उनके समक्ष उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, राजन बताओ तुम्हारे हृदय में क्या कामना है। और तब महाराज प्रताप भानु ने उस घोर जंगल के एकांत क्षणों में अपनी कामनाओं की पोटली खोली। देखिए कलई खुल गई। जो यज्ञ स्थल पे हजारों लाखों यज्ञ किए, सारे मुनि महात्मा संकल्प लेवाते थे। महाराज प्रताप भानु किस उद्देश्य से संकल्प करे कि मैं पूर्णतया निष्काम हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चारों पदार्थ करतल मोरे। और यही कपट मुनि के सामने भी कह दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है। पर वो कपट मुनि तो जानता था उनका मनोविज्ञान। उसने कहा राजन मत डरो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, केवल तुम और मैं ही हूं। अकेले में तुम कह दो तुम्हारे हृदय में क्या कामना है, पूरी हो जाएगी। और तब वो कामना की पोटली जो खुली, उसमें पहली मांग महाराज प्रताप भानु ने क्या की? उनका जरा, मैं कभी बूढ़ा न हो। ये शरीर से शुरू हुआ, देह, ये कितना भयंकर समुद्र है। उनका जरा मरण, मेरी मृत्यु कभी ना हो। दूसरी मांग, वन के एकांत क्षणों में महाराज प्रताप भानु कपट मुनि से वरदान की याचना कर रहे, जरा मरण दुख रहित तनु, है कि नहीं? देह देवता की पूजा के लिए तुम अमर बन जाओ, मैं अमर बन जाऊं, कभी वृद्ध ना हो, मेरे शरीर में कभी दुख ना हो, मेरी मृत्यु कभी ना हो। और समर जितेउ जनिको एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा एक छत्र राज्य रहे। अब बताइए, ये जो महाराज प्रताप भानु की मांग थी, तभी देह को, ये तो सब जानते हैं, और वही रावण के रूप में जब वो परिणित होता है प्रताप भानु, वहां भी यही क्रम आता है कि वो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तपस्या करते हैं, भगवान शंकर प्रकट होते हैं। और भगवान शंकर ने पूछा ये तपस्या की है वत्स क्या चाहते हो? तो फिर वही मानसिकता, हम काहू के मरई न मारे, मुझे कोई मार न सके, ये मेरा शरीर अमर हो जाए। तो तुम्हारा देह अगर अमर हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? ये शरीर को अमर करके उसका उपयोग क्या करोगे? उसका तो एक ही काम है कि 10 इंद्रियों से भोग करूंगा, इसीलिए इस शरीर का अमरत्व चाहते। भगवान शंकर ने कहा ये तो संभव नहीं है। तब उसने अपनी चतुराई का प्रयोग किया। उसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रताप भानु के रूप में और रावण के रूप में वो चाहता था कि मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, और वो श्री सीता जी को ले भी आया लंका में।
बंदिनी भी बना दिया, पर क्या उनको आशीर्वाद मिल गया? और हमारे श्री हनुमान जी महाराज तो केवल खोजने के लिए आए और पूरा माँ का आशीर्वाद हनुमान जी को मिल गया। अजर अमर गुण निधि सुत। जो रावण चाहता था, प्रताप भानु जैसी वृत्ति अगर हम रखेंगे, इस देह को अगर हम शाश्वत बनाना चाहे, अमर समझ करके जिएंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में भटकाव होगा और फिर परिणति हमारी रावणत्व में होगी, क्योंकि हम अपनी सारी सामर्थ्य, सारी क्षमता, शक्ति का प्रयोग केवल भोगवाद में ही करेंगे। और यही पाश्चात्य जीवन दर्शन है जिसका प्रभाव आज हमारे भारतवर्ष पर और युवा पीढ़ी पर विशेष रूप से पड़ रहा है। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगी, माताएं, सशक्त प्रार्थना है, ये प्रार्थना करूंगी कि आप लोग जब रामचरितमानस पाठ करेंगी तभी तो आप अपने बालकों को ये शिक्षा दे सकेंगी। तभी आपके बालक, अगर आप कौशल्या और सुमित्रा बनेंगी, तभी आपके घर में राम और भरत और लक्ष्मण जैसे पुत्र उत्पन्न होंगे। और केवल ताली बजाना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। ये कथा सुन करके, इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ कि आपको समझ में आ रही है ना, कठिनाई तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है कि ये जो जीवन दर्शन, रामायण की कथा केवल राम और रावण की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन की कथा है। और इसलिए अगर हमारे जीवन में विषयों के प्रति वासना वृत्ति है, रस है, अगर हम ये अनुभव करें कि बहुत प्रयास करके भी हम विषय वासना से ऊपर नहीं उठ पाए। सारे संतों के मुख से हमने सुना है कि भगवान की मंगलमयी भक्ति करनी चाहिए, पर क्या बताए, ऐसे हम माया और मोह के बंधन में जकड़ गए हैं कि भगवान की कथा हो रही है, संगम नगर से कितने लोग यहाँ पधार रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए हम सभी जीवों को निमित्त बनाकर प्रभु से प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना की है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है और वे प्रभु से को याद दिलाते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। बड़ा प्रसिद्ध पद है, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा भावपूर्ण पद है। प्रभु आपने इतने उपकार हम पर किए हैं। देखिए, भक्ति का प्रादुर्भाव कब होता है व्यक्ति के अंतःकरण में? जब हमें ये अनुभव हो कि प्रभु बड़े सदैव है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कल आपको दृष्टांत दिया था कि नन्हा शिशु तो जानता ही नहीं है प्यार क्या होता है, पर वो एक ही बात जानता है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। वो कितना ही रो रहा हो, अगर माँ उसको गोदी में लेके हृदय से लगा दे तो वो भाषा भले बोल ना पाए पर तुरंत चुप हो जाता है। ये जो विश्वास है वो प्रेम का विश्वास है। तो भगवान के प्रति जब हमें हमारे प्रभु का, ठाकुर का स्वभाव, वो कितना हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने कितने उपकार किए, विचार करके देखिए। हम लोग क्योंकि देह में रहते हैं तो देह का ही दृष्टांत दे, किसी को नींद आ रही है तो भी आप देह वृत्ति से ऊपर उठ लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो तो देह धर्म के अंतर्गत है। कि भाई हमको जन्म किसने दिया, इस संसार में आए तो माता पिता के माध्यम से हम शरीर मिला, तो हमें उनके प्रति उपकृत होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि उन्होंने हमें ये शरीर धारण दिया।
पर विचार करके देखिए कि 9 महीने जब आप मां के गर्भ के भीतर में थे, उस समय आपकी रक्षा किसने की? क्या कोई मां, क्या कोई पिता, क्या कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर ये दावे से कह सकता है कि ये गर्भावस्था 9 महीने की सुरक्षित रूप से निकल जाएगी? तो जब आप संसार में आए ही नहीं है, आपका जन्म भी नहीं हुआ है, उस समय से प्रभु का उपकार प्रारंभ हो गया है, उनकी कृपा आप पर प्राप्त। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब सहमत नहीं है। अगर कोई विचार करके देखिए, हम लोगों का तो जो है वो अभ्यास हो गया है शिकायत और उलाहना देने का ईश्वर को। कोई ऐसी घटना हो और तुरंत उलाहना भगवान को दे, कंप्लेंट बॉक्स बन गया। पर कभी वैसे सोच करके देखा कि कितने उपकार है प्रभु के हम पर। ये कोरोना काल ही एक महामारी है, आप देख लीजिए। आप बच गए, इसलिए कार्ड में हमारे अरविंद जी ने छापा कि ये कथा किसके लिए, उनका जे राख ही रघुबीर ते उबरे ते ही काल में। बहुत से चले गए, चल लिए, पर आप अगर बच गए तो जीवन का सदुपयोग कर लीजिए, राम कथा सुन लीजिए। तो उपकार कितने हैं? ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल, ये आकाश, ये अग्नि, ये सब कौन देने वाला है? किसने दिया है? जिसके बिना आप एक क्षण नहीं रह सकते। मुंह पर जब पट्टी बांधते हैं तो कितना कठिन लगता है कि सांस नहीं निकल रही है। ये सब देने वाला कौन है? अगर हम ये विचार करें कि वो देने वाला कितना उदार है, तो अपने आप हमारे हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा, प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के दरबार में पहुंच गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। क्या अनुग्रह किया? बहुत कृपा की। उनका साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनो। जो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये देवता भी जंखना ईर्ष्या करते हैं मनुष्यों से। भले आप लोग, यहाँ कुछ लोग हैं जो स्वर्गवासी होना चाहते हैं, कोई नहीं होना चाहता है। अभी नहीं, मरने के बाद पूछ रही हूँ। कोई जाना चाहता है स्वर्ग? एक आध जाना चाहता है भाई। देखिए, भक्त लोग कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहते, सब साकेत जाना चाहते हैं, स्वर्ग कोई नहीं जानता। क्योंकि स्वर्ग जो है वो है भोग भूमि। और भगवान श्री राम ने कहा ये स्वर्ग की व्यवस्था क्यों की गई? जब भी कोई परिवार का मर जाता है, पेपर में अखबार में निकालते, फल हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए, ये स्वर्गवासी हो गए। इसका मतलब क्या? ये हमारे शास्त्र ने प्रावधान बनाया है कि व्यक्ति को विषयों की वासना है असीम और वो भोगने की क्षमता है ससीम। भोगते भोगते रोगग्रस्त होकर के मृत्यु का ग्रास हो जाता है, ये वासनाएं अधूरी रहती है। इसलिए एक व्यवस्था की गई, एक स्वर्ग लोक का निर्माण किया गया और ये बना गया कि आप पुण्य करें, सत्कर्म करे और पुण्य राशि ले करके मरने के बाद आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, जहां पर ना वृद्धावस्था है, ना मृत्यु है और भोग की सामग्री है। तो इस मृत्यु लोक में जो आपकी विषय वासना पूरी नहीं हुई, वो मरने के बाद स्वर्ग में जा करके आप सुख को भोगे। ये स्वर्ग का वर्णन शास्त्र में है। पर भगवान श्री राम ने कहा वहां भी आप मत समझ लीजिए मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था नहीं, रोग नहीं है, पर स्वर्ग के देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। वहां की स्थिति, पुराणों की सारी कथा, देवताओं का स्वभाव अगर आप पढ़ ले, अब समय तो नहीं है, मेरा ध्यान तो घड़ी की ओर चला गया। कथा में आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम कहते स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई।
उसका भी अंतिम परिणाम दुखदाई है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह। तो प्रभु देखने लगे तुलसीदास जी की ओर कि आज तुम बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। गोस्वामी जी लगे कहने लगे, प्रभु कोटि हूं मुख कही जात न बरन, प्रभु के सब उपकार, करोड़ करोड़ मुख से भी प्रभु मैं आपके उपकारों को गिनना शुरू करूं तो भी मैं उसको समेट नहीं सकता। कोटि मुख न जाहि बरनत, प्रभु के सब उपकार। तो प्रभु ने कहा, तुम आज ये गिनाने लगे हो तो क्या कुछ चुकाने का मन है क्या? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से धन ऋण लिया है, और ऋण लिया है तो नियम तो यही है कि भाई जो ऋण लिया है उसको चुकाना है। आपने किसी से 10,000 ले लिया, हमने अरविंद जी से, तो हम उनसे कहे कि भैया हमने आपसे 10,000 रुपया लिया हुआ है, तो वो तो यही आशा करेंगे कि आप गिना रही, इसका मतलब आप देना चाह रही या ब्याज तो कम से कम दे दें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से जब कहा कि प्रभु आपके उपकारों को तो करोड़ों मुख से गिनती नहीं हो सकती है, तो प्रभु ने मुस्कुरा के देखा कि क्यों बताओ, आज कुछ लौटाने आए हो, कुछ ऋण चुकाने आए हो? तो उनका नहीं प्रभु। समस्या क्या है उनका? साधारणतया जब कोई व्यक्ति किसी को ऋण देता है तो पहले देखता है कि उसके पास चुकाने की क्षमता कितनी है, और उसी के अनुसार उसको ऋण देता है, लोन देता है। आज का फाइनेंसिंग का युग है, तो पहले ही पेपर रखवा दिए जाते हैं कि भाई ये वापस चुका पाएंगे कि नहीं। तो उनका प्रभु जो देने वाला होता है वो पहले ही देखता है कि ये दे पाएगा कि नहीं। पर प्रभु आपने तो देते समय देखा नहीं ये लौटा पाएगा कि नहीं, और प्रभु मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका ऋण चुकाऊं। तो प्रभु ने कहा, तो फिर ये गिना क्यों रहे हो? तो गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई की। देखिए, ये हम सब जीव की ओर से संत आचार्य प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं विनय पत्रिका के पद में। उनका कि वो व्यक्ति जब समझ लेता है कि अब मैं चुका नहीं पाऊंगा, तो व्यवहारिक भाषा में कहते कि अब वो दिवालिया घोषित करने वाला है। पर जब उसको लगता है कि अब दिवालिया घोषित होना ही है, तो बदनामी तो होनी है, काला टीका लगना ही है, तो चलो जितना और ले सके वो हम ले, ताकि बदनामी तो एक ही बार हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, पर मैं यही चाहता हूं कि तदपि नाथ कछु और दीजिए परम उदार। आप परम उदार शिरोमणि है, इतना आपने दिया है, कुछ और दे दीजिए। इतना देते ही रहते हैं। प्रभु ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? और तब कितनी मीठी बात, जो हम सब के मतलब की बात है। देखिए, गोस्वामी जी प्रभु से कहते हैं, वो कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि हमें आपकी भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और हमें आपकी मंगलमयी भक्ति करना चाहिए। पर प्रभु, हमारी स्थिति क्या है कि ये हमारा जो मन है ये ऐसा विषय परायण हो गया है। उन्होंने तुलना की, क्योंकि अद्भुत काव्य है, कविता कर रहे हैं। उनका प्रभु ये विषय क्या है? उनका विषय ही मानो ये समुद्र का जल है और मेरा मन मछली है। गोस्वामी जी कहते हैं, विषयवारी मन मीन भिन्न, मेरा मन मछली है और ये विषय प्रभु यही जल है। अब अगर कोई मछली को जल से बाहर निकाले तो क्या होगा? तड़पड़ाने लगेगी, और तड़पड़ाने ही नहीं लगेगी, प्राण ही दे देगी।
उनका प्रभु विषयों से जहां मैं अपने मन को हटाने का प्रयास करता हूं तो वो इतना तड़फड़ा दे कि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं विषयों को छोड़ पाऊं। ऐसा मेरा मन विषयाकार है और ये जल में ही मछली पूरे समय डूबी रहती है। तो प्रभु ने कहा तुम क्या चाहते हैं? उनका प्रभु आपने तो कई प्रकार के शिकार खेले हैं पर एक शिकार आपने नहीं किया होगा, आपने कभी अभी तक मछली को नहीं पकड़ा होगा। प्रभु ने कहा हाँ अभी तक तो नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं ये भी आपकी कला देख ली जाए, मछली पकड़ने की कला कैसे, उनका कैसे पकड़ना है। प्रभु ने मैं कहा कहाँ जाओ कि मेरा ये मन जो है वो मछली है और विषयों के जल में ही वो डूबी रहती है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका शिकार कर लीजिए। प्रभु ने कहा कैसे करें? उनका प्रभु सब आपके पास है। क्या है भाई? अब पद्धति कौन सी? आजकल की आधुनिक नहीं कि वो जो मोटर बोट में जाल डाले जाए उस तरह से नहीं, वो पौराणिक पद्धति जहां आपने देखा होगा अभी भी तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए गांव में वो दृश्य दिखाई देता है। इंदौर शहर में तो कहाँ दिखाई दे कि कोई व्यक्ति बैठा रहता है चुपचाप, हाथ में उसके एक लंबा बांस होता है, उसके ऊपर डोरी होती है और डोरी के नीचे एक कटिया टेढ़ा ऐसा कांटा लगा रहता है और उस चारा फंसा देते हैं और पानी में उसे डाल करके चुपचाप वो ऐसा एकाग्रता से ध्यान पूर्वक बैठा रहता है और अचानक मछली तैरते हुई वो खाने के चारे के लोभ में जहाँ आती है और वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और तब वो शिकार जो है बाहर मछली को निकाल। वो स्वामी जी कहते प्रभु मैं भी यही चाहता हूँ, अपने पुरुषार्थ से मैं विषयों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये 10 इंद्रिय का शरीर है और ये निरंतर विषय मांग रहे, उसके बिना मैं छटपटाता हूँ और इसलिए मैं आपकी मंगलमयी भक्ति नहीं कर पाया हूँ। प्रभु आपको ही कृपा करनी पड़ेगी। ये कहाँ से मैं लाऊं डोरी? उनका कृपा डोरी, आपकी कृपा को ही बना दीजिए डोरी। और कांटा कटिया कहाँ से लाओ? गोस्वामी जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में भी जो रेखाएं हैं उसमें एक अंकुश की रेखा है। आपने देखा है भगवान के श्री चरणों का जय विग्रह का दर्शन गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में, रामायण में भी छपा होता है भगवान युगल सरकार के चरणों में। इसमें विभिन्न रेखाएं बनी है, एक उसमें अंकुश की भी रेखा है और अंकुश और कांटा दोनों को मिला ले बिल्कुल वही आकृति। तो गोस्वामी जी कितनी मीठी बात कहते कि प्रभु कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, ये जो अंकुश है वो ही उसी को आपके चरणों में है, उसी को कांटा बना लीजिए। चरणों में अंकुश है कांटा। और चारा कौन सा लाए? प्रभु ने कहा परम प्रेम कर चारो, यही विधि वेद हरो मेरो दुख कौतुक नाम तिहारो। प्रभु ये परम प्रेम का चारा लगा दीजिए, जब आप ही हमें प्रेम करेंगे तभी मेरा ये मन रूपी जो मछली है ये संसार के विषयों को छोड़कर आपके चरणों में लग जाएगी। वो कहते प्रभु आपके लिए तो कौतुक है, तो कौतुक नाम तिहारो। उनका प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है। राम नाम का जो जप करेगा, ये राम नाम भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आप ही ये मेरा मन, क्योंकि अक्सर देवी देवता लोग मेरे शिष्य लोग आकर के कहते हैं हम भजन करने बैठते मन भटकता है, मछली की तरह तैरता है, भागता फिरता रहता है। तो गोस्वामी जी तो वही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इतने शिकार खेलते हैं, एक और कला दिखा दीजिए और आप मेरे इस चंचल मछली रूपी मन को पकड़ लीजिए, अपने चरणों में उसको स्थान दे दीजिए, तभी हमसे भक्ति हो पाएगी। तो इसलिए इस देहाभिमान का जो समुद्र है, जो 100 योजन का समुद्र है, उसे हमें पार करना है। शांति रूपा सीता
का आशीर्वाद पाना है, भक्ति रूपा सीता को पाना है, शक्ति रूपा लक्ष्मी रूपा सीता को पाना है, श्री हनुमान जी महाराज हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपने विचारों में शुद्धता और उत्कृष्ट विचार, उदारता, अपने विचारों में संकीर्णता छोड़ करके और ऊंचे विचार ही सुंदर। ये सुंदर कांड का नाम कैसे पड़ा? महाराज जी का ये साहित्य आया हुआ है, सुंदर कांड की सुंदरता, और छोटी और बड़ी पुस्तिका है, आप अवश्य पढ़ें। क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5-7 कांडों में से और किसी कांड का नाम नहीं रखा, इसी कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? ओ सुंदरता की क्या परिभाषा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही सुंदरता का विशेषण उस ऊंचे पर्वत को दिया। आगे श्री हनुमान जी महाराज भगवान का नाम स्मरण करके बढ़ रहे लक्ष्य की ओर, भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और हम लोग भी हनुमान जी महाराज के साथ यात्रा करेंगे। कथा के 4 दिन शेष और हैं। आप सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए यही विनती करती हूँ कि और लोग जो जिज्ञासु साधक आपके जैसे हो, जो देह भाव में स्थित हो कि भोजन हमें करना है 7:30 बजे, मेरा तो ध्यान है 8 बज गया, वो तो कथा में नहीं आ पाएंगे, पर जो आत्मा का भोजन चाहते हैं, अगर इंद्रदेव की बाधा नहीं हुई तो कथा ठीक 4:30 बजे कल प्रारंभ होगी। प्रभु की कृपा होगी, ताकि आपको शरीर के लिए भी भोजन और आत्मा के लिए भी भोजन मिल जाए। यही इन आयोजकों का प्रयास है, और इसलिए आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे जयकार करिए, यहाँ राजा राम बैठे हैं, मगन हो जाए, ऐसा जयकार करिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दीदी जी महाराज की जय। हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, परम पूजनी दीदी माँ की। आरती प्रारंभ होगी। आरती के लिए मैं आदरणीय सुभाष जी गोयल, बजरंग, राधेश्याम जी शर्मा, गुरुजी ठंडाई, गुड्डू भैया, श्री राय जी त्रिपाठी पूर्व एसपी गुप्ता जी, लाला प्रसाद जी पांडे, अरुण जी अग्रवाल, प्रेम शंकर जी जोशी जो चित्तौड़ से पधारे हैं, आदरणीय सुरेंद्र वाजपेयी जी, अनूप जोशी जी, अरविंद जी, कौशिक जी, भूपेंद्र कौशिक जी भी आ जाएं, प्रवीण गुप्ता जी, ब्रजेश गुप्ता जी, वो भी सब आरती के लिए आ जाएं। आरती के बाद सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया प्रसाद लेकर ही जाएं, और जो भी लोग सहयोग देना चाहते हैं वो हमारे चौहान साहब से संपर्क कर लें। आदरणीय चौहान साहब जी से भी निवेदन, वो सब पत्नी आरती करें। भूपेंद्र कौशिक जी, अनूप जोशी जी, अरविंद गुप्ता जी, प्रवीण गुप्ता जी, ब्रजेश गुप्ता जी, भाई सुरेंद्र वाजपेयी जी जहाँ कहीं मंच के पास आ जाएं आरती के लिए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि
सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब रीति। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी करुण के लिय के। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दल नरोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हेलो, पराग जी से निवेदन है कृपया अतिथियों के लिए प्रसाद पहुंचा दें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण करें। कल कथा ठीक 4:30 बजे प्रारंभ होगी। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया